हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स या मोस्ट इम्पोर्टेंट्स टैगवर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सरल भाषा में कहें तो जो भी सीटेट में पेडागोजी में पूछे जाते हैं, पेडागोजी को ध्यान में रखते हुए कुछ टैगवर्ड्स निकाले गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट शब्द निकाले गए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम, जो कि आपको पता है सीटेट एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। तो लगभग 70 से 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। पेडागोजी सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखकर इन शब्दों को, इनकी सहायता से आप पेडागोजी हल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड्स के बारे में। ये हैं आपके टैगवर्ड्स। अब देखते हैं, आपने कई बार प्रश्नों में देखा होगा नहीं हो सकता है या नहीं या नॉट ऐसे करके प्रश्न दिए होते हैं जिनमें नहीं पूछा होता है। जहाँ भी नहीं पूछे होंगे वहाँ नेगेटिव टैगवर्ड्स आंसर बिल्कुल सही होंगे, और जहाँ सही पूछे होंगे वहाँ के पॉजिटिव सही होंगे। ध्यान रखना, जब भी कोई पॉजिटिव टैगवर्ड्स दिया हो और सही पूछा हो तो नेगेटिव वाला हमेशा गलत रहेगा। कैसा रहेगा? नेगेटिव वाला हमेशा गलत रहेगा। जैसे कि केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, जहाँ भी जिन वाक्यों में भी ये वर्ड्स मिल जाएं तो वो देखते ही हमेशा गलत कर देना, क्योंकि ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और जहाँ पर भी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो रहा हो, जैसे सामाजिक तरीके से, कैसे भी तरीके से हो रहा हो, वो हमेशा कैसे रहेगा? पॉजिटिव टैग वर्ड्स रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रटना, याद करना, कंठस्थ करना। ऐसे ये वाले वर्ड्स कहीं भी दिए गए होंगे तो हमेशा नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि हमें रटाना नहीं है, ना ही याद कराना है, ना ही कंठस्थ कराना है। हमें अगर बच्चा करके सीख रहा होगा, जैसे कि करके सीखना, हस्त पर करना, मतलब हस्त अपने हाथ से अनुभव करके सीख रहा होगा, वो हमेशा वर्ड्स कैसे होंगे? पॉजिटिव। ये वर्ड्स जहाँ भी दिख जाएं तो उन्हें हमेशा सही कर देना, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या पूछा है? नहीं पूछा है, मतलब नेगेटिव छांटना है हमें। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना चाहिए, मतलब अंतःक्रिया करा रहा है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेना चाहिए, ये भी अधिक से अधिक हिस्सा ले रहा है, मतलब अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री में हिस्सा ले रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने चाहिए हमें। बच्चे को याद नहीं कराना है। क्या याद नहीं कराना है, करके सिखाना है। तो ये कैसा होगा? ये नेगेटिव होगा, मतलब यही हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जिन भी प्रश्नों में दंड, सजा, समस्या या बोझ की बात कही गई हो, हतोत्साहित की बात कही गई हो, तो वो देखते ही क्रॉस कर देना, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। और जहाँ भी सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा की बात कही गई हो तो वो कैसे होंगे? वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट है पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। शिक्षा है जो हमारी बाल केंद्रित है, ना कि पुस्तक केंद्रित और ना ही शिक्षक केंद्रित है। कैसी है? हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स रहेगा। बच्चा कभी खाली स्लेट नहीं होता है, ना ही कोरी स्लेट होता है। यह व्यवहारिक कुशलता के रूप में आता है, मतलब यह खाली या कोरी स्लेट के रूप में नहीं आता है, यह मातृभाषा वगैरह बहुत सी चीज़ें लेकर आता है। तो खाली स्लेट या कोरी प्लेट दिखाई दे जाए तो समझ लो वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लैंगिक असमानता की बात कही जा रही होगी, वो कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स होगा। और जहाँ भी वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा होगा या दैनिक जीवन से जोड़ा जा रहा होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव पॉइंट्स होगा हमेशा। अब देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र के भावना के विरुद्ध है? तो देखते हैं, इसमें विरुद्ध छांटना है। क्या छांटना है? विरुद्ध है, मतलब अगेंस्ट, मतलब हमें नेगेटिव पॉइंट्स छांटना है। तो देखते हैं कौन सा नेगेटिव है। विद्यार्थियों के जीवन से संबंध बना रहा है, मतलब
यह कैसा है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा है महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को शामिल करना। महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को शामिल कर रहा है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट्स है। तीसरा है विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बिठाना। मतलब हमें यथासंभव लगातार परीक्षाओं में नहीं बिठाना है, क्या करना है, यही हमारा कैसे है, नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब यही हमारा कैसा है, सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना। मतलब हमें बच्चे के विचार को महत्व देना है हमेशा, मातृभाषा को भी महत्व देना है, उसकी त्रुटियों को भी महत्व देना है। अगर महत्व नहीं दिया गया होगा तो वो कैसा है, नेगेटिव पॉइंट्स होगा। पॉजिटिव कौन सा हुआ, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या वातावरण से संबंधित कोई भी बात कही गई होगी तो वो कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। निष्क्रिय, कभी भी ये निष्क्रिय शब्द दिया गया होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव पॉइंट्स होगा। और समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा मतलब कैसा भी बालक हो, दिव्यांग हो, कैसा भी हो, एक ही कक्षा में पढ़ाए जा रहे होंगे, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा होगा तो वो कैसी होगी, समावेशी शिक्षा होगी। तो जहाँ भी समावेशी शिक्षा शब्द दिखाई दे वो कैसा होगा, पॉजिटिव पॉइंट्स होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव पॉइंट्स होगा। नेक्स्ट है जहाँ भी दृश्य दिखाई दी, दृश्य, श्रव्य सामग्री के ये शब्द दिखाई दे रहे होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री से उपयोगी होती है, किस प्रकार से होती है, मॉडल बनाए जा सकते हैं, सही है। संग्रहालय, ये भी सही है। ड्राइंग उपकरण, ये भी सही है। लेकिन इन सबसे सही कौन सा है, सामाजिक विज्ञान में दृश्य होना चाहिए और बोर्ड के साथ साथ श्रव्य भी होना चाहिए, मतलब देख भी सकें और सुन भी सकें। ऐसा क्या है, ये दृश्य श्रव्य सामग्री, ये कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स होगा। मतलब यही सही है क्योंकि हमारा पॉजिटिव ही पूछा है उसमें। नेक्स्ट है कभी भी रोजगार, व्यवसाय या उच्च ग्रेड की शिक्षा दी जाने वाली बात कही गई होगी तो वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स होगा, क्योंकि हमें किसी रोजगार या उच्च ग्रेड या व्यवसाय के लिए शिक्षा नहीं देनी है, हमें ज्ञान के लिए देनी है। किस लिए, ज्ञान के लिए। अगर कभी भी संसाधन से कोई जुड़ी बात कही गई होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स होगा। नेक्स्ट है कभी भी तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली की बात कही गई होगी तो हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किया गया होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव पॉइंट्स होगा। कभी भी कोई भी बात सीमित शब्द के लिए बात कही गई होगी, सीमित, तो कैसा होगा, नेगेटिव पॉइंट्स होगा। और विभिन्न विधियों की गतिविधियों का प्रयोग किया गया होगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और कभी भी वाक्य शब्द का प्रयोग किया गया होगा तो वो नेगेटिव पॉइंट्स होगा। कैसा होगा, नेगेटिव पॉइंट्स होगा। आइए इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। किससे साधन संपन्न होना चाहिए, उसके पास धन पर्याप्त संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। धन संपदा से कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है, ये नेगेटिव है। उसका अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। उसका अपने विद्यालयों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये बिल्कुल सही।